यही बोलना चाहूंगा। हाँ आपकी वीडियो चालू है। हाँ बिल्कुल। मैं आरपी पेशेंट को कभी आपको आरपी है समझो मत, और किसी को बताओ मत, और किसी को दिखाओ मत, वो मेरे को दिखता नहीं। आप बिंदासली हेल्पफुली स्ट्रांगली रहो, क्योंकि सामने वाले के सामने अपनी कमजोरी मत, बिल्कुल कमजोर किया ना तो सामने वाला इंसान आपका फायदा उठाएगा। एक बात, इसका भी दूसरा फायदा बात क्या है, सब लोग आपको कम दिखता है ये तो समझ लेंगे, उस कम समझने की वजह से बार बार आपका मन कितनी बार दुखता है और कितनी बार नीचे जाता है ये कौन समझेगा? सर मैं तो आपको ये डॉक्टर समझेगा। नहीं डॉक्टर समझते, और हर पेशेंट भी कभी कभी मायूस रहता है ना। मैं कभी कभी 12 घंटे से घर से बाहर नहीं निकलते रूम से। हमें तो मालूम है। कैसा मालूम है क्या? रात में अपन को मालूम है, रात में अपना तो विजन डाउन रहता है। अपन कैसे पकड़ के वॉशरूम जाओ, ये करो वो करो। कभी कभी गिरता है तो किसी को बताता नहीं कि गिरा है, कि किसी को बताता नहीं कि मेरे को दिखा नहीं इसलिए मेरे को क्या हुआ, पैर फिसल गया इसलिए गिर गया। क्योंकि किसी पे निर्भर होना, छोटे मोटे काम के लिए किसी को बुलाना, ये तो हमारे मन को नीचा करता है ना। सर आते वक्त भी ना स्टेशन पे इसको ही मतलब इसका आया था हाथी पकड़ के सीढ़ी चलना। आपको तो मालूम है आरपी पेशेंट में क्या डिसीजन रहता है, दायरा क्या रहता है, कोई नीचे को समझ। चलो इसको मैं बोला चल तू है तो मैं आएगा, अपन जाके आएंगे, डिस्टेंस तो समझ में आएगा। मैं कभी भी जाके मतलब एक एक सीढ़ी गिन के जाता कितना है, और वो नीचे उतरते समय भी उतना, अपना 12 है तो 12 ही गिनना पड़ेगा। तो जितनी ये बीमारी शारीरिक है ना, जितना ये तंग शरीर करता है ना, कम देखना, उससे कहीं ज्यादा मन दुखता है और मन में डिप्रेशन आता है। जो बोला आपने अभी, थोड़ा सा मन नीचा रहता है ना, बेचैन होता है। अब आपको आरपी है, कई साल पहले से डायग्नोज है, ठीक है। मैं तो आपसे नहीं पूछ रहा था, मैं तो खुद ही बोल रहा हूं कि मन नीचा रहता है। भुगत रहे हैं, आपका मन भुगत रहा है। आंखों के लिए कुछ इलाज आ रहे हैं, कुछ आते रहेंगे और होता रहेगा। जब आएगा तभी दूंगा ना आपको, जो आज तक आ गया 2025 तक वो दूंगा। फिर लिख तो दिया, मान लो डॉक्टर ने, मरीज नहीं जाएगा। हाँ, तो मरीज ना जाए या डॉक्टर ना जाए, कहे आप तो यहीं रह गए ना, आप तो वहीं रह गए। चांस तो मुझे कोई आपसे मिलके ना, हाँ मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपसे मिलके ही मेरा आंखें ठीक हो गई। क्योंकि मालूम क्या, ऐसा डॉक्टर आज तक देखा नहीं सर, कि सामने वालों पेशेंट को समझ के पूरा डिटेल बता के उसको बोलेगा ये टेंशन मत लो। देखो, हमें स्कूल में कुछ पढ़ाते, उसका क्या मतलब, हमें पढ़ाया मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हम आपके मन को कैसे हारने देंगे? मैंने कहा ना, उसकी दवाइयां तो 100 साल से हैं। अभी हम पूछते हैं 2030 में क्या आएगा, एआई से क्या आएगा, नई टेक्नोलॉजी से क्या आएगा, क्या फायदा? जानकारी नहीं। इलाज करने वाला, इलाज करने जिसने करवाना है इलाज, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करेगा भाई इलाज। ये है समस्या। तो हमने उनसे बात, आपको उतनी निराशा महसूस नहीं होगी, ये आप देखेंगे ऊपर वाले लोग, ठीक। फिर जब आपको जो दवाई देंगे, हल्की देंगे जानबूझ के, फिर उसकी मात्रा जब बढ़ाएंगे सेकेंड टाइम में, तो आपको लगेगा मैं भी सामान्य मनुष्य हूं, मुझे कोई इतना बीमारी है, तकलीफ है, ये एक चीज है, उसकी वजह से मैं सोचूं कि जिंदगी बेकार है और कुछ नहीं रखा इस जिंदगी में, और वो नहीं होने देंगे, ठीक। ये तो रहेगा, कुछ तो सुधार हो जाए, कुछ ना कुछ तो करके रहेंगे। बस यही तो उम्मीद थी सर जी, यही तो दुआ है। जुड़े रहिएगा, जुड़े रहेंगे। हाँ। हमेशा दिल्ली आएंगे, बिल्कुल आपका हॉस्पिटल दिल्ली हम चाहेंगे 6 महीने में भी एक बार आ जाएंगे ना। अब मुंबई थाने तो बहुत दूर है, लोकल पेशेंट तो हमारे पास हर 2 महीने में आते हैं, लेकिन जो जितना दूर है उसको हम बोलते हैं 6 महीने में तो एक बार आओ, उसको नापे और आगे करें, ठीक है। नहीं वो तो अभी करेंगे, ऐसा कैसे वो, अच्छा तुम सोच रहे हो दोबारा मिलेंगे तो क्या, ठीक है।